Hello, dear students and friends. Today we are starting a new topic, comparison of fraction. ठीक है, तो हम पहले इसकी definition देख लेते हैं. When the denominator is same, then the fraction with the bigger numerator greater. अगर किसी fraction का denominator same होता है तो उसमें हम comparison करते हैं numerator के हिसाब से. ठीक है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसी की तरफ को हमें साइन करना है. अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग है तब हम जो डिनोमिनेटर छोटा होगा उस फ्रैक्शन को बड़ा कहेंगे. तो अभी ये आपके लिए कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अभी एक्सरसाइज पे देखेंगे, क्वेश्चन पे देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो ये एक्सरसाइज है 6.6 एंड क्वेश्चन है पुट साइन इन बिटवीन ईच पेयर ऑफ फ्रैक्शन. हर एक पेयर का जो ये फ्रैक्शन दे रखा है, जो इसके पेयर बने हुए हैं, तो हमने इसमें चेक करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है, किस तरफ साइन करना है और क्यों करना है. तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. अभी यहाँ पर 2/6 दे रखा है एंड 5/6 दे रखा है. तो अभी जो हमने रूल्स पढ़ा था तो उसमें हमने चेक करना है कि डिनोमिनेटर अगर सेम है आपके पास तो हम न्यूमरेटर से कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, न्यूमरेटर इन दोनों में कौन सा वाला बड़ा है? 5. ठीक है, तो 5/6 जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा, तो इसी की तरफ को हमने साइन करना है. ओके, बी वाले में 7/9, 5/9 इनके डिनोमिनेटर सेम है. तो अब न्यूमरेटर पे आ जाते हैं. तो इन दोनों में न्यूमरेटर में कौन सा वाला बड़ा है? 7 नंबर बड़ा है. तो 7/9 फ्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा, तो इसकी तरफ को साइन कर दिया. थर्ड वाले में चेक करेंगे, यहाँ 3/5 एंड 5/5. ठीक है, 5 और 5 डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर कौन सा वाला नंबर बड़ा है? 3 या 5? तो 5 वाला बड़ा हुआ ना, तो 5/5 की तरफ को हमने क्या करना है? साइन कर देना है. ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हुआ. ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास 5/11 एंड 5/13. अब यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग है. ठीक है, तो यहाँ उल्टी कंडीशन हो जाती है. इसमें न्यूमरेटर अगर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर जो छोटा वाला होता है वही सबसे बड़ा होता है, तो उसकी तरफ को साइन कर देंगे. ठीक है, 9/10, 4/10 दोनों डिनोमिनेटर सेम है. ऊपर न्यूमरेटर में चेक करते हैं, 9 नंबर बड़ा था तो 9/10 वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो इसलिए इसकी तरफ को साइन करना है. एंड इसके बाद आ जाते हैं 2/9, 8/9. ठीक है, 8/9 एंड 2/9 में 9 जो डिनोमिनेटर दे रखे हैं, ठीक है, सेम है. तो इन दोनों नंबर्स में फ्रैक्शन में चेक करना है, ऊपर वाले नंबर्स में. तो यहाँ पर 8 जो है वो बड़ा है, तो 8/9 फ्रैक्शन बड़ा होगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किल द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन ईच ग्रुप. ठीक है, हमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पे सर्किल करना है हर एक ग्रुप के. तो ए वाले पार्ट में सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, ठीक है, 1 होता है, जिनका न्यूमरेटर 1 होता है, तो उसकी लाइन में चेक करना है डिनोमिनेटर में. तो न्यूमरेटर जो सबसे छोटा वाला होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा. ठीक है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, 1 नहीं हो, सेम हो, कोई और नंबर हो सकता है, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर में चेक करना है. जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा. ठीक है, तो ए वाले पार्ट में हमारे पास सभी यूनिट फ्रैक्शंस थे, 1/3 से ही थे. ठीक है, तो सबसे छोटा वाला कौन सा है? 3, 1/3 वाला, तो हमने इस पर सर्किल कर दिया. बी वाले पार्ट में 5, 5, 5 तीनों डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर न्यूमरेटर से चेक करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? ऊपर वाला 4 था, क्योंकि यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 सबसे बड़ा हुआ, तो 4/5 वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गया. एंड सी वाले पार्ट में न्यूमरेटर सेम है, 10, 10, 10 नीचे आ जाते हैं, डिनोमिनेटर चेक करते हैं, 23, 21 और 17. तो इसमें सबसे छोटा वाला जो होगा वो बड़ा होगा. ऐसी कंडीशन में आप ध्यान से करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं. ठीक है, यूनिट डिजिट में सिर्फ ये चेक करना है कि जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, लेकिन उसके अलावा अगर कोई नंबर आता है न्यूमरेटर में सेम, ठीक, तो सबसे छोटे वाला ही बड़ा करना है आपको. अभी बात समझ में. उसके बाद डी पार्ट पे आते हैं, 7/13, 10/13, 9/13. तो तीनों ही डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है हमारा?
जो सबसे बड़ा नंबर है ऊपर वो 10 वाला है, तो 10/13 फ्रैक्शन हमारा बड़ा हुआ, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हुआ। ई वाले पार्ट में क्या है, सारे ही न्यूमरेटर सेम है, 5 हैं सारे के सारे। नीचे आ जाते हैं डिनोमिनेटर पे, तो 7 वाला जो है वो सबसे छोटा है, उस पर सर्किल कर दिया। ठीक, एफ वाले में आ जाते हैं, न्यूमरेटर अलग है बिल्कुल, डिनोमिनेटर सेम है, तो जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर वाला नंबर है वही फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर अगर सेम है तो नीचे डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा नंबर होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर न्यूमरेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। यहाँ अभी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट आप थोड़ा सा रिलैक्स करके इसको समझना, वीडियो को रोक के बार बार रिपीट करके देखना आप, तो बिल्कुल आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सर्किल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन ईच ग्रुप। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पे हमें सर्किल करना है, और यहाँ कुछ थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, इसके ग्रेटर के अपोजिट हो जाता है ये। ठीक है, वहाँ कुछ और कंडीशन थी, यहाँ कुछ और है, वो क्या चीज़ है अभी देखते हैं। ए पार्ट में ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये किसी बच्चे ने ही कर दिया है, मैं क्योंकि मैंने बुक ले रखी है बच्चे की। ठीक है, तो यहाँ पर ए पार्ट में दे रखा है 2 2 2, यानी न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है, तो डिनोमिनेटर चेक करते हैं, 3 5 और 7। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, बी वाले पार्ट में चेक करना है, न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है, डिनोमिनेटर में जो बड़ा नंबर होगा वही फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। सी वाले पार्ट में न्यूमरेटर सारे ही अलग हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो अब न्यूमरेटर जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। ठीक है, एंड डी वाले पार्ट में न्यूमरेटर बिल्कुल अलग हैं और डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर जो सबसे बड़ा है वो नहीं, जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वही फ्रैक्शन जो है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। यहाँ पर न्यूमरेटर अलग, डिनोमिनेटर सेम, सबसे छोटा नंबर न्यूमरेटर में कौन सा है, 6, तो यही फ्रैक्शन हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। एफ वाले में ऊपर न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है, नीचे जो है डिनोमिनेटर अलग हैं, तो अगर न्यूमरेटर बिल्कुल सेम आते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट वाली कंडीशन में देखना है आपको, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर बिल्कुल सेम है तो डिनोमिनेटर पे नज़र डालनी है, तो जो नंबर सबसे बड़ा होगा नीचे डिनोमिनेटर में वही फ्रैक्शन आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए, अभी तो हमने कंपैरिजन का टॉपिक क्लियर कर लिया है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक बताती हूँ, जो सिर्फ आपको याद कर लेंगे तो आपको ये दोनों ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्मॉलेस्ट वाली भी ग्रेटेस्ट वाली भी। ठीक है, कंपैरिजन करना। ओके, तो यहाँ पर ट्रिक है ग्रेटर की और नीचे ट्रिक है स्मॉलर की। तो सबसे पहले ग्रेटर वाली देख लेते हैं। न्यूमरेटर सेम यानी 1 हो, देन तब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही बड़ा फ्रैक्शन होगा। ओके, एंड सेकंड पॉइंट है, डिनोमिनेटर अगर सेम है देन जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा फ्रैक्शन होगा। ओके, एंड उसके बाद आ जाते हैं ट्रिक ऑफ स्मॉलर। स्मॉलर के लिए क्या ट्रिक है, न्यूमरेटर अगर सेम है तो बड़ा डिनोमिनेटर वाला छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। समझ रहे हैं आप, जिसका न्यूमरेटर सेम होगा तो बड़ा डिनोमिनेटर जिसका होगा वही नंबर छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। एंड डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाले नंबर सेम है, तो जिसका छोटा फ्रैक्शन है, छोटा न्यूमरेटर है, वही छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, तो देखिए मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ ग्रेटर और स्मॉलर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या फ्रैक्शंस के बारे में आपको क्लियर कर दिया, एंड आपको समझ अच्छे से आया होगा। बट एक बार में तो नहीं आता है, देखिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी आपको। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप। ओके, और शॉर्ट वीडियो में चेक कर लेना, वहाँ मैंने जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना बताया है। अगर आपको बहुत कम समय में सीखना है तो आप वहाँ से देख लेना।
तो practice these question to understand better, and see you in the next class with a new topic. Thank you for watching. Allah Hafiz.